सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Dakshinamurti स्तोत्र प्रवचन। आज हमारा दूसरा प्रवचन है। हम शुरू करेंगे ध्यान श्लोक के द्वारा। आई थिंक आपको अभी दे दिया होगा ग्रुप में। We'll chant 5 slokas of ध्यान श्लोका and then one more. मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्र करकलितचिन्मुद्गमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं विजनानां ज्ञानदातारमहरा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्तं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। So, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। पिछले क्लास में कहा था कि आदि शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ को बनाया है, रचना की है। इस स्तोत्र है किंतु इसे ग्रंथ कहते हैं। और ये दक्षिणामूर्ति भगवान परमेश्वर शिव भगवान से अलग नहीं है। शिव भगवान ही दक्षिणामूर्ति का रूप लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एक वट विटपी समीपे, एक वट के नीचे शिष्य लोग बैठे हैं और ऊपर गुरु बैठे हैं। वहां पे चबूतरे के ऊपर गुरु बैठे हैं जो दक्षिणामूर्ति भगवान है। और शिष्य लोग कौन है? सनत कुमार एंड अन्य ऋषि लोग। ऐसे ऋषि लोगों के सामने और सनत कुमार के सामने, चारों भाइयों के सामने भगवान शिव मौन बैठे हुए हैं।
आंखें बंद है, मौन है और शिष्यों के संशय छिन्न हो रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं, अर्थात नष्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा चित्र है इस स्तोत्र के बैकग्राउंड में। अब भगवान शंकराचार्य जी उनकी स्तुति करते हुए ओपनिंग का पहला मंत्र बोलते हैं, जो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कहेंगे हम कि पूरे वेदांत का क्रक्स है, मर्म है, एसेंस है। और इस श्लोक को समझने के लिए हम पुनः एक बार ट्रांसलेशन करेंगे श्लोक का, और फिर आप उसको और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दर्पण दृश्यमान थोड़ा कठिन है पहला श्लोक, वैसे पूरा स्तोत्र ही थोड़ा कठिन है, बट पहला श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है उसका मनन चिंतन भी हमें बहुत करना पड़ेगा। बट इट्स रियली द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, कोमा करना, मैं थोड़ा सा जैसे क्लास में पढ़ाती हूँ ऐसे ही यहाँ पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम कोमा निजांतर्गतम कोमा पश्यन् आत्मनि मायया बहिः इव उद्भूतं कोमा यथा निद्रया, कोमा यथा निद्रया। दो ही लाइन देखते हैं। चलो नहीं तो यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एव अद्वयम्। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एव अद्वयम् कोमा तस्मै श्री दक्षिणामूर्तये श्री गुरुमूर्तये इदं नमः। इस प्रकार से यह श्लोक है, देखते हैं। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम माने दर्पण में दिखने वाली नगरी के समान। कहाँ दिखने वाली? दर्पण में दिखने वाली। ऐसे हमें जो दिखता है वैसा नहीं, दर्पण में दिखने वाली नगरी के समान निज अंतर्गतम, अंतर्गतम माने अंदर, निज माने स्वयं के अंदर, अपने अंदर, स्वयं के अंदर स्थित। विश्वम यथा निद्रया, विश्व माने जगत, यथा निद्रया माने जैसे नींद में, आत्मनि मायया, आत्मा में माया के द्वारा, वही उद्भूतम, बाहर उद्भूत है, ऐसा पश्यन, ऐसा पश्यन, ऐसा देखता हुआ जो व्यक्ति है, जो गुरु है, जो ज्ञानी है, यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय। और प्रबोध समय में माने ज्ञान की दशा में, आत्म साक्षात्कार की दशा में, अद्वयम स्व आत्मानम, अद्वितीय अपनी आत्मा में साक्षात्कार करता है। उस गुरु मूर्ति को, दक्षिणा मूर्ति को हमारे नमस्कार है। मैं समझती हूँ कि इतना कुछ नहीं समझा, राइट? कुछ नहीं समझा, समझेगा। आज क्लास में हम एक या दो लाइन ही करेंगे, लेकिन हम पूरा चर्निंग करके समझेंगे। सो देखते हैं हम। यहाँ पे मूल बात ये है कि जैसे हमें मिरर में कुछ दिखता है, राइट? तो वो कैसा है? रिफ्लेक्टेड है। वैसे ये जगत भी जो है वो मिरर में दिखने वाला जो रिफ्लेक्टेड चीजें होती है, वैसा ही ये जगत है। अब हम ठीक से उसको समझते हैं। बहुत ध्यान से, अटेंशन से सुनना, क्योंकि
हम ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, हम इस कंसेप्ट को पूरा इंजेक्ट करेंगे हमारे अंदर। स्तुति माता ने कहा है कि यदि इस आत्मा को नहीं देख लिया, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जन्म सार्थक नहीं हुआ। ये महती विनष्टि, ये बहुत ही अपना नाश कर लिया हमने यदि आत्मा को नहीं देखा तो इस तरह से श्रुति हमें कहती है कि यू मस्ट हैव अ सेल्फ रियलाइजेशन इन दिस बर्थ। तो उसके लिए हम कहते हैं, और श्रुति में यहाँ पे पहला श्लोक है, स्वात्मानम एव अद्वयम पश्यन आत्मनि। देखते हैं, तो मूल बात है, पर सारी श्रुतियां कहती है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत प्राविशत। ये परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए, सृष्टि में भी और हर प्राणी में भी। स्वयं प्राणियों को बनाया और फिर उसमें प्रवेश कर गए। इसका मतलब ये हुआ, बातों को पकड़ते रहना, और ये थिंकिंग भी आपको मदद करेगी, जिस तरह से यहाँ पे बोला जाता है उसको पकड़ना, किस तरह से बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर सभी के हृदय में विराजमान है। यदि ये कहा जाता है श्रुति माता के द्वारा कि उसने सबके अंदर रचना करके सब में प्रवेश किया, इसका मतलब है कि वह सबके हृदय में परमेश्वर तत्व व्याप्त है, कण कण में प्रविष्ट है। कार्य कारण संघात जो हमारा शरीर और सूक्ष्म शरीर है, स्थूल एंड सूक्ष्म शरीर, उसमें भी वह प्रविष्ट है। इसका मतलब ये हुआ, देखना, इसका मतलब ये हुआ कि हम परमेश्वर का दर्शन अपने हृदय में कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये श्रुति माता ने कहा कि वो सृष्टि बनाया, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, लेकिन हम कहाँ पहुंचे कि हम अंदर उसका दर्शन कर सकते हैं। अब देखना, इसमें हम विचार को आगे बढ़ाते हैं। इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, हमें जो कुछ भी प्रतीत होता है, उसका अस्तित्व मालूम पड़ता है अलग अलग, राइट। हमें अलग अलग अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस मालूम पड़ता है। जैसे ये टेबल है, ये लैपटॉप है, ये माइक है, ये बुक है, अलग अलग। ये मंदिर है, ये ऑफिस है, अलग अलग शब्द से अलग अलग अस्तित्व मालूम पड़ता है। ये स्त्री है, ये बालक है, ये पुरुष है, ये वृक्ष है, ये पत्थर है, अलग अलग। प्रत्येक के साथ एक अस्तित्व माने है, इन्वर्टेड कोमा में है, तो अस्तित्व का भान होता है। तो क्वेश्चन ये आता है, नाउ इट्स अ लिटिल डीपर जाते जाएंगे हम। तो प्रश्न ये आता है, क्या हर एक अस्तित्व पृथक पृथक है? ये जो एग्जिस्टेंस है, ये अलग अलग एग्जिस्टेंस है या एक है? ये प्रश्न आता है। हम क्या मानते हैं? अलग अलग। तो जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, वो अपना अलग अस्तित्व रखती है या एक अस्तित्व में कल्पित है, एक अस्तित्व में कल्पित है। जैसे एग्जाम्पल, दृष्टांत देती हूँ। ये प्रतिज्ञा हुई, प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, दृष्टांत, निगमन, ये न्याय शास्त्र में ये 5 अंगों के द्वारा किसी भी कंसेप्ट को समझाया जाता है। एनीवे, किसी को अच्छा लगेगा क्योंकि याद आएगा ये बातें। जैसे पर्दे के ऊपर, टीवी का पर्दा हो, फिल्म में पर्दा हो, पर्दे के ऊपर हम चित्र देखते हैं, तो चित्रों का अलग अलग पृथक पृथक अस्तित्व मालूम पड़ता है, राइट। ये है, ये है, हिमालय है, ये समुद्र है। लेकिन वो पर्दा का अस्तित्व
एक ही है, और उस पर्दे के वास्तव में पर्दे के अस्तित्व के अतिरिक्त वो चित्रों का कोई अस्तित्व नहीं है, राइट? पर्दा ही है, वो चित्र का कोई अपना अस्तित्व, अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस नहीं। बुद्धि बुद्धि मांग लेती है ये इस तरह के श्लोकों को समझने के लिए, बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। सो एक ही अस्तित्व है जो पर्दा, वही अनेक चित्रों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। वो जो चित्र है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। उस दूसरा एग्जाम्पल जैसे सुवर्ण है, गोल्ड, वो सुवर्ण का अपना अस्तित्व है, लेकिन कंगन, हार, कुंडल, इन सब के रूप में ये अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन ये वास्तव में एग्जिस्टेंस नहीं है। ये क्या है? सुपर इम्पोजिशन है, सुवर्ण ही अस्तित्व है। तो अलग अलग रूप एंड नेम है, भिन्न भिन्न दिखता है, लेकिन सभी आभूषणों का अस्तित्व उस सुवर्ण में कल्पित है, इमेजिनरी है, सुपर इम्पोजिशन है। ये हम स्वीकार करते हैं और बहुत इजीली समझते हैं। इस तरह से हमें जगत में जो नजरिया करना है, हमने ईशावास्यम पहला ग्रंथ लिया था, तभी कहते थे ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ईश्वर से जगत के पदार्थों को आच्छादित करो। तो ये बातें ही आगे के भी एक ग्रंथों में भी यही बातें आएगी, जिसके द्वारा उसको, उस स्टेटमेंट को आप ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। तो यही अस्तित्व में there is one existence only। जैसे जल, उसके ऊपर तरंगे हैं, तो वो भिन्न भिन्न अस्तित्व है, लेकिन है क्या वास्तव में? एक ही अस्तित्व, जल। ऐसे सुवर्ण, इस तरह से जगत में भी एक ही अस्तित्व है और उसमें सभी का अस्तित्व कल्पित है। सारा कुछ जो दृश्यमान अलग अलग पृथक पृथक पदार्थ दिखते हैं, वे सब उस एक अस्तित्व के ऊपर कल्पित है। मैं विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम वाला वाक्य भी उठाया है, उसी को समझाने के लिए मैं भूमिका बना रही हूँ, आप समझ रहे हैं। तो ये एक बात पकड़ के रखिएगा, चित्र का माने पर्दे का, सुवर्ण का वगैरह एग्जाम्पल, जल का याद रखिएगा। अब हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आकाश में एक सूर्य है, राइट? एक ही है कि दो है? एक ही है। तो परंतु उस सूर्य के दो रूप है। ये वेदांत है, इसलिए वेदांत की तरह से ही इसे समझना। उसके दो रूप है। एक रूप है जो व्यापक रूप है, सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी पे पड़ता है, तो ये उसका एक रूप है, व्यापक रूप। आर यू गेटिंग? और दूसरा जो रूप है उसका, वह है जो पुंजीभूत सूर्य हमें आकाश में दिखाई देता है। पुंजीभूत सूर्य माने एक सूर्य जो पूर्ण प्रकाशमान दिखता है ना, उसको कहेंगे पुंजीभूत रूप। समझ में आ रहा है हिंदी? ये दूसरा रूप है प्रकाश का। आर यू गेटिंग? माने सूर्य का। तो दो रूप हुए। अब एक व्यापक प्रकाश है और दूसरा है जो सर्वत्र प्रकाशित होता है, और दूसरा है पुंजीभूत प्रकाश। तो दूसरा रूप ये हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप 100 घड़ा या 10,000 घड़ा, पानी का घड़ा भर के रखिए, तो 10,000 घड़ों में 10,000 सूर्य दिखाई देगा, राइट? ये तीसरा रूप है सूर्य का। ये दृष्टांत है, मैं जब दाष्टांत बोलूंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये दृष्टांत है। तो घड़े के अंदर जो सूर्य दिखाई दे रहा है, उस सूर्य के मन में, हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, जो
जो सूर्य प्रतिफलित है, प्रतिबिंबित सूर्य है जल के अंदर, उस सूर्य के मन में, ये तीसरा रूप है सूर्य का, उसके मन में कभी ऐसा आवे हेलो कि मेरा वास्तविक रूप क्या है। पकड़ में आ रही है बातें, क्लिक हो रहा है कुछ कुछ। उस प्रतिबिंबित सूर्य जो है जल के अंदर, घड़े के अंदर जो जल है, उसमें जो सूर्य है तीसरा रूप उसका मन में कभी आवे कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो यहाँ से उस सूर्य की जिज्ञासा प्रारंभ होती है। यह है दृष्टांत। अभी मैं दाष्टांत पे नहीं गई हूँ। दाष्टांत माने सिद्धांत, जो बात मैं करना चाहती हूँ, जो यहाँ पे आचार्य ने बताई है, उस बात के लिए ये दृष्टांत। तो सूर्य है और जल में प्रतिफलित उसका प्रकाश है, उसका रूप है। तो एक गहरी बात है, एकदम अटेंशन से पकड़ लेना। तो वहां पे उस घड़े के पास और घड़े में एक सामान्य प्रकाश भी है और एक प्रतिफलित, रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंबित प्रकाश भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दृग्दृश्य विवेक में हमने समझाया भी है, क्लास वालों को याद आवे तो अच्छी बात। तो उस घट के सूर्य के अंदर ये जिज्ञासा आवे कि मैं जो हूँ, ये मैं का अर्थ क्या है, ये मैं कौन हूँ, मैं का वास्तविक अर्थ क्या है। ऐसा यदि विचार आवे तो उसको चलना पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए। तो अब प्रैक्टिकल साधना आ रही है, देखना। तो जो घड़ा के साथ उसका संबंध है, उस प्रतिफलित सूर्य का, और जो जल के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है, उसको काटना पड़ेगा। ये आई आपकी प्रैक्टिकल साधना। सो जल और घड़े का मोह छोड़े बिना, अभी आप दृष्टांत कह रही है, मैं दृष्टांत बताऊंगी। जल और घड़े का मोह छोड़े बिना क्या उस प्रतिफलित सूर्य की आगे प्रगति संभव है? उसे आगे देखना है कि मैं क्या हूं। आया? इसी तरह से नावायमोना दृष्टांत, अभी मैं दृष्टांत पे आ गई हूँ। ऐसे ही स्थूल शरीर रूपी जो घड़ा है, घड़ा माने क्या? स्थूल शरीर रूपी जो घड़ा है, उसमें सूक्ष्म शरीर रूपी जो जल है, सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि, और उस सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर में जो स्वरूप का, चेतन का प्रतिबिंब है, प्रतिफलन है, वह जीव भाव है। मैं जीव शब्द नहीं बोल रही हूँ, बहुत सावधानी से बोल रही हूँ। जीव भाव है प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन ऑफ द चेतन इन सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण इज नथिंग बट जीव भाव। समझ में आ रहा है जीव क्या है? अब जीव यानी वो प्रतिफलित सूर्य जब तक घड़े में है तो घड़े के दायरे में ही घूमता रहता है ना? वो मैं का अर्थ समझ नहीं पाएगा यदि आगे आगे नहीं बढ़ेगा तो। उसी तरह से यह जो जीव है अथवा जीव भाव है, वो शरीर के आसपास ही घूमता है, तो फिर वह मैं का अर्थ नहीं समझ पाएगा। They will not be able to understand who am I. किम अहम अस्मि, मैं कौन हूं, ये उसको नहीं समझेगा। तो ऐसे जीव में यानी प्रतिफलित सूर्य प्रतिबिंब में यदि जिज्ञासा होवे कि मैं का अर्थ क्या है, तो उसको घट का और जल का मोह छोड़ना पड़ेगा। काटना पड़ेगा का अर्थ ये नहीं है कि उसको मार डालो, उससे ट्रांसेंड हो जाना है। ये बात अभी हम समझेंगे। what we understand by ट्रांसेंड हो जाना, उससे परे हो जाना है। जब वह ऐसा करेगा, ट्रांसेंड होगा,
तब जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जब इन मोह से ट्रांसेंड होगा तब वह सूर्य रूप में पहुंचेगा। और फिर वैसे ही यह जो जीव भाव है लेके बैठा हुआ, जीव भाव लेके बैठा हुआ ये जीव है, वह जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से परे होगा, ट्रांसेंड होगा, तब वह अपने स्वरूप की ओर गति करेगा और उस स्वरूप को प्राप्त करेगा। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल फाउंडेशन की बातें हैं। इसी के आधार पर ये वैराग्य एंड साधु बनना एंड लाइक निर्मोही होना, वैराग्य होना, ये सारी बातें इसी के ऊपर है। आप समझ सकते होंगे, पकड़ में आ रहा है ये बात? तो उस जीव में जब वो आगे बढ़ेगा, उसमें स्वरूप को प्राप्त करेगा, तब उसमें सर्वात्मा भाव आएगा। और एक दृष्टांत के संदर्भ में कहे तो उस प्रतिफलित जो सूर्य है घट के अंदर, उसे ये समझेगा कि वास्तव में मैं ही सूर्य हूँ और सारे घट में जो प्रतिफलित सूर्य है वह भी मैं ही हूँ, ऐसा उसको समझेगा। जब तक अपने सूर्य रूपता में जब तक अपने सूर्य रूपता में ये भाव केंद्रित न हो जाए, तब तक सर्वात्मा भाव की अनुभूति नहीं हो सकती है। ईशावास्य देखें, मैं अलग रहूं और मैं कहूं कि मुझे सब में ईश्वर दिखता है, तो ये सर्वात्मा भाव नहीं है। तो सूर्य रूपता में मैं का भाव केंद्रित होवे तो सर्वात्मा भाव आता है। ऐसे ही जब हम देह से परे माने स्थूल एंड सूक्ष्म एंड कारण देह से ट्रांसेंड करेंगे, तब हमें इस सृष्टि में सर्वात्म भाव माने अद्वय, अद्वय माने दूसरा नहीं एक ही, अद्वय आत्मा स्वरूप का अनुभव होगा। और इसीलिए परमात्मा ने जो कहा है 13वें अध्याय में भगवत गीता के, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जो क्षेत्रज्ञ शब्द है वह उस क्षेत्रज्ञ को अनुभव कर पाएंगे। और जब उनका अनुभव, क्षेत्रज्ञ माने इस शरीरों को, तीनों शरीर को जानने वाला क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ साक्षी, अंतरात्मा, जो भी समझो, तो वह जीव समझेगा कि मैं क्षेत्रज्ञ ही हूँ। तो इस तरह से फिर उसका अस्तित्व स्वयं स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से जब यह घट के जल में प्रतिबिंबित सूर्य जैसे सूर्य रूपता को प्राप्त करता है, ऐसे जीव भाव में जो प्रतिफलित हुआ है चेतन, वो अपने को पुनः चेतन भाव में अनुभव करने लगता है अथवा करता है। लेकिन जब तक वह जिज्ञासा नहीं करेगा कि मैं कौन हूँ, तब तक वह अपने घट के और जल के साथ संबंध बना के मौज में रहेगा। वैसे ही ये जीव अपने सूक्ष्म स्थूल शरीर के साथ और कारण शरीर के साथ संबंध बनाकर मोह में उतने ही दायरे में रहेगा। जैसे एक घटाकाश होता है, एक महाकाश होता है। तो घटाकाश में 10 लीटर पानी भरेगा मैक्सिमम, चलो 5 लीटर भरेगा। लेकिन महाकाश में क्या सारा विश्व समा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये लिमिटेशन को उच्छेद करके यह जीव अपने आप को आत्मा के रूप में स्वात्मानम एव अद्वयम, अद्वय आत्मा के रूप में जानने लगेगा। लेकिन एग्जाम्पल देकर कहती हूँ, विद्युत में अनंत प्रकाश शक्ति है, विद्युत में अनंत प्रकाश शक्ति है, बट 0 पावर का बल्ब लगा दिया जाए, ये 0 पावर माने अपनी बुद्धि का पावर है, तो विद्युत जख मार कर रह जाती है, वो कुछ नहीं कर सकती।
हमारी यही दशा है। इसीलिए बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, इस साइड का बोल रही हूँ बट बड़ा उपयोगी है, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए शास्त्रों का बहुत गहन अभ्यास और मनन चिंतन करना जरूरी है। और श्रुति सम्मत शास्त्रों का श्रुति से सम्मत मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके याद करने से कुछ नहीं होता है। द थिंकिंग प्रोसेस, the line of thinking should be going with the scriptural truths, with the acharyas. आचार्य के साथ, हमारे जो आचार्य हुए हैं शंकराचार्य जी, उनके साथ थिंकिंग जानी चाहिए। तो इस तरह से मैंने भूमिका बनाई। अब हम देखते हैं ये जो निगम और आगम की बातें मैंने करी थी, तो निगम जो हमारा वेदांत है वहां पे ज्यादा करके सर्प और रज्जु का एग्जाम्पल आता रहता है। हम सब लोग उसमें माहिर हो गए है ना, ये एग्जाम्पल कितना। और आगम में, आगम माने शैविज्म, तंत्र शास्त्र वगैरह मैंने लास्ट टाइम बात करी थी। आगम में प्रतिबिंब वाद चलता है। जैसे यहाँ पे अधिष्ठान अध्यस्त की बातें हैं अपने वेदांत में, वैसे आगम शास्त्र में दर्पण प्रतिबिंब न्याय मुख्यतया होता है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर समझने के लिए, आपको जो सुटेबल होता है उस धारा में आप अपना मंथन मनन चिंतन जरूर करना। तो उस दृष्टांत को, दर्पण प्रतिबिंब न्याय के दृष्टांत को लेकर यह पहला श्लोक भगवान शंकराचार्य जी प्रस्तुत करते हैं, जिसको अब हम देखें। ये भूमिका इस पहले श्लोक की पहली लाइन के साथ बिल्कुल जाएगी, उसको हम देखेंगे। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, बस इतना टुकड़ा हम देखते हैं अभी फॉर टाइम दिन। शायद मैं 2-3 क्लास तो लूंगी इस एक श्लोक के लिए, आगे के श्लोक इजी है कंपेयर टू दिस वन। सो अब हम देखते हैं, एकदम अलर्ट हो जाइए। अब ये विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, बस इतना हम देखेंगे। तो ये वेदांत का जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में, और आगम शास्त्र का सिद्धांत है उसके संदर्भ में, दोनों को साथ साथ लेकर हम चलेंगे, जिसको जहां समझ प्राप्त हो जाए हेड्स ऑफ। तो जागृत अवस्था में जब हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं, मैं शुरू कर रही हूँ। जागृत अवस्था में जब हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो हम मिरर में अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखते हैं, राइट। तब अब ये बिल्कुल शास्त्र का सत्य इस श्लोक में प्रकट होता है, और उसको पकड़ना, समझना, ग्रास्प करना और उसको धारण करके रखना ये साधना की मांग करता है। फिर भी हम समझेंगे। तो जब हम प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब मेरे बाहर है, माने मैं शरीर रूप यहाँ खड़ा हूँ और ये प्रतिबिंब मेरे बाहर है। एम आई राइट? ऐसा ही लगता है आप लोगों को? क्या लगता है? प्रतिबिंब मेरे बाहर है कि क्या लगता है? मेरे बाहर है। ये भ्रांति है, ये इल्यूजन है, डेल्यूजन नहीं। डेल्यूजन माने मोह। मोह ये भ्रांति के ऊपर अध्यास है। समझेंगे, मैं बहुत बार क्लास में समझाती हूँ, आप लोगों को याद आया होगा, भ्रांति और मोह के बीच में एक फर्क है। एनीवे, नाउ द पॉइंट इज दिस कि मिरर में जब हम प्रतिबिंब देखते हैं, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब माने रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो ऐसी भ्रांति पैदा होती है। ये दृश्य जो दिखता है मुझे, प्रतिबिंब जो दिखता है वो मेरे बाहर है, और नंबर 1, और मुझसे अलग है, राइट। आई एम नॉट द रिफ्लेक्शन। हाँ, मैं तो इधर खड़ा हूँ मेरा शरीर के साथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सूक्ष्म है, ध्यान से समझ।
लेकिन ये मिरर में जो दिखने वाला प्रतिबिंब है वो मुझसे बाहर है, नंबर 1, और मुझसे भिन्न है। भिन्न है माने अलग है, ऐसा लगता है ना अपने को? ऐसा ही लगता है ना सामान्य। आप ट्रुथ को नहीं देखना, हमारी जो जनरल समझ है उसको पकड़ो, तो हमें क्या लगता है कि प्रतिबिंब मुझसे अलग है ना? आपको नहीं क्या बोलते हैं, पचता है तो कम से कम बातें याद रखना, और ऐसे ही हाँ हाँ नहीं करना, आप पचाना उसको। जो शरीर है मेरा वही आकार का प्रतिबिंब है, ये सब बातें ठीक है, फिर भी ये प्रतिबिंब और बिंब दोनों अलग अलग है, बाहर है, भिन्न है और अन्योन्य से न्यारे हैं, ऐसी भ्रांति सामान्य जनों को होती है, सामान्यतया होती है। भिन्न है, बाहर है, और वह प्रतिबिंब सच्चा माने वो सच्चाई नहीं है, ये तो रिफ्लेक्शन है, तो ये असत है। ये 3 चीजें हमारे अंदर भ्रांति के रूप में बैठी हुई है। पुनः कहती हूँ, बार बार कहूंगी आज के क्लास में, पक्का कर लेना। बाहर है प्रतिबिंब, है ना, मुझसे बाहर है, और मुझसे भिन्न है, अलग है, और झूठा है, असत है। ये 3 चीजों की भ्रांति हमारे अंदर रहती है, सामान्यतया रहती है। अब देखिए, जो ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाता है, उसके साइड में मिरर है और ऊपर भी मिरर है। वो देखता है तो पीछे से दौड़ने वाले जो वाहन है, गाड़ियां हैं, आसपास का वृक्ष इत्यादि उसको दिखता है, तो दर्पण में दृश्यमान नगरी, राइट, ये दर्पण में दिखती हुई नगरी, तो वो जो देखता है वो सत्य नहीं है, वो तो प्रतिबिंबित है ना। जो सच्चाई में जो है वो तो कहीं और है, समझ में आता है? तो ये प्रतिबिंबित है, वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। आ रहा है। तो इसीलिए यह जो प्रतिबिंबित दृश्य जो है वो कभी भी सत्य नहीं होते हैं, और मूल बिंब से उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता है। फिर से बोलती हूँ, मूल जो बिंब है, बिंब माने वो गाड़ियां, वो व्यक्ति, वो वृक्ष, वो जो मूल बिंब है, उससे ये जो मिरर में दिखता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो प्रतिबिंब बिंब के ऊपर ही आधारित है, उसके ऊपर ही उसका अस्तित्व है ना। बिंब नहीं तो प्रतिबिंब नहीं है। आया? तो ये वाक्य समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब जो होता है वह बिंब से अलग स्वतंत्र अस्तित्व उसका नहीं होता है। इतनी बातें पकड़ लो। बाहर है, ऐसा लगता है, मुझसे भिन्न है, ऐसा लगता है, और असत है, मिथ्या है, झूठा है, ऐसा लगता है। वो कभी सच नहीं होता है, और उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अभी हम आते हैं, ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं। तो वह प्रतिबिंबित दृश्य जो है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और वो बिंब से बाहर है, ऐसी जो अनुभूति है वो गलत अनुभूति है। वास्तव में बिंब, ये एकदम पकड़ लेना, ये बात बिल्कुल लॉजिकल जा रहा है। वास्तव में जो प्रतिबिंब है वह असत है, मिथ्या है, उसका सत्य अस्तित्व है ही नहीं, तो अंदर और बाहर का भेद की क्या बात करें? कोई चीज झूठी है, वो अंदर है कि बाहर है, ये भेद की कहाँ, उसको, उस भेद को सोचने के लिए कहाँ जगह है? जब 2 सत्ता नहीं है, बिंब एक ही सत्ता है, तो फिर कौन अंदर और कौन बाहर? ये प्रश्नों को पकड़ के रखना, और ये फाउंडेशन जो मैं बना रही हूँ, ये पहली लाइन का, उसको भी पकड़ के रखना। बाहर है ऐसा लगता है, मुझसे न्यारा है, अलग है, भिन्न है, ऐसा लगता है, और असत है,
ऐसा मालूम पड़ता है। तो मैंने बिंब प्रतिबिंब कैसा है, ऐसा है, ऐसी अनुभूति, ऐसी भ्रांति हम लोगों में सामान्यतया होती है। अब हम देखते हैं आगे का शब्द। मैं इसी को और करूंगी, अगले क्लास में भी करूंगी ताकि पक्का हो जाए, क्योंकि एक ही श्लोक है वास्तव में, जो समझे तो बेड़ा पार हो जाएगा काइंड ऑफ। अब आगे का शब्द है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। निज अंतर्गतम, निजांतर्गतम, फिर आगे पश्यन्नात्मनि मायया वगैरह है ना। निज अंतर्गतम, क्या निज अंतर्गतम है? विश्वम, जैसे अब विश्वम शब्द को ये वैल्यू ले लो, निजांतर्गतम। जैसे दर्पण में दृश्यमान नगरी कैसी होती है, हेलो, ऐसे ऐसे विश्व निज अंतर्गतम है, हमारे अंतर्गत है। जो प्रतिबिंब निकला बाहर, तो पहले तो मेरे अंदर ही था ना, माने मैं ही था, है ना, पकड़ा। आई नो थोड़ा सा कठिन जाएगा तो जाएगा, बट आप हारना नहीं, हिम्मत से बने रहना। सो निज अंतर्गतम, ये जो विश्व है वो निज अंतर्गतम है, वास्तव में वो अंदर है। हेलो, ये विश्व हमारे अंदर है, लेकिन जैसे नगरी, जैसे मिरर में नगरी का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे यह जगत और वो हमें बाहर दिखता है और हमें भिन्न दिखता है हमसे, और हमें असत माने असत दिखता है। तो देखो, यह जो विश्व है वह हमें बाहर दिखता है, दिखता है, दिखता है, और मुझसे अलग दिखता है वेरी मच। मेरी माँ भी, मेरा बाप भी, मेरा पति भी, मेरे बच्चे, वैसे तो मुझसे अलग ही दिखते हैं। तो बाहर है और अलग है, लेकिन हमें सत्य दिखता है, जगत सत्य दिखता है ना, ये बातों को याद रखना। परंतु भगवान भाष्यकार कहते हैं विश्वम निजांतर्गतम, ये अंदर है लेकिन दिखता है बाहर। पहचाना बहुत कठिन होएगा, लेकिन हम बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मार्ग कैसा है। आचार्य लोग, श्रुति माता कठोपनिषद की श्रुति कहती है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथयस्तत् कवयो वदन्ति। ये क्षुरस्य धारा, ये जो छुरी होती है, चाकू, छुरी की धारा के जैसा वो तीक्ष्ण की हुई, बरोबर धार किया हुआ है, उसके ऊपर चलना हो तो कैसा है, ऐसा ही ये पथ जो है, ये वेदांत का, ये सत्य का मार्ग जो है, ये आत्मा को पाने का मार्ग जो है, वो बड़ा ही दुर्गम है। दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति, ये ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। तो हम प्रयत्न करेंगे अभी समझने का। माय नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग अहेड कि विश्व हमारे अंदर है। ओह, आई वॉज थिंकिंग कि ये मेरे बाहर है, मुझसे भिन्न है और सत्य है, ऐसा मुझे लगता था, राइट। लेकिन भाष्यकार तो कहते हैं निजांतर्गतम, निज अंतर्गतम, मेरे अंदर है। तो क्या कारण है कि हम उसे बाहर देखते हैं और अपने से अलग देखते हैं? निजांतर्गतम, ये अनंत सारे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सारा कुछ सृष्टि है, वह मुझे तो बाहर ही दिखता है भाई, मुझे अंदर नहीं दिखता है। मुझे तो अंदर मेरा, क्या बोलूं, पॉजिटिव बोले तो श्रद्धा, प्रेम, करुणा दिखता है, नेगेटिव बोले तो काम, क्रोध, लोभ दिखता है। मुझे तो वही चीजें दिखती है, या मेरा मनोगत जो भी है अंदर जो चलता रहता है वो दिखता है, विचार। सो अब हम जरा सा देखें, मैंने पिछले क्लास में कहा था कि ये जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है उसके ऊपर सुरेश्वराचार्य जी, जो शंकराचार्य जी के 4 मुख्य शिष्यों में एक है,
उन्होंने मानसोल्लास नाम का उसके ऊपर वार्तिक लिखा है। वार्तिक माने उसके ऊपर ही विस्तार से लिखा है। उस वार्तिक में मानसोल्लास सुरेश्वराचार्य रचित वार्तिक है। उसमें कहते हैं अंतरस्मिन् इमे लोकाः अंतर्विश्वम् इदं जगत् बहिर्वत् मायया भाति दर्पणे स्वशरीरवत्। दर्पणे स्वशरीरवत्, जैसे दर्पण में अपना शरीर दिखता है, ऐसे ये वास्तव में ये जगत मेरे अंदर होने के बावजूद बाहर दिखता है। यहाँ पे दो शब्द है, ध्यान पूर्वक समझिए। अंतरस्मिन् इमे लोकाः, एक लोका शब्द है, और अंतर विश्व इदम जगत, विश्वम शब्द है, दो शब्द है। तो लोक और विश्व क्या अलग अलग है? थोड़ा सा क्योंकि अभी हम गहरे साधक बनते जा रहे हैं तो थोड़ा सा देखेंगे। लोका माने हम सबको पता है, मिशन वालों को तो खास पता है कि 14 लोक है, 7 ऊपर 7 नीचे। भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्य अतल वितल पाताल तलातल रसातल महातल। तो इस तरह से ये 7 ऊपर रसातल, 7 ऊपर 7 नीचे के लोक है। तो लोक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान विज्ञान गोचरम तो लोक शब्देन उच्यते, माने जो कुछ भी जाना जाए उसे लोक कहते हैं, लोकयति इति लोक। लेकिन जो विश्व शब्द है वहां पे अर्थ होता है जो आविर्भूत हुआ है, विच इज मैनिफेस्टेड, दैट इज कॉल्ड विश्व, विच इज नोन इज कॉल्ड लोक। ये आगे चल के उसका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करेंगे, अभी इतना ही समझिए। तो ये जो विश्व है वह अंतर निज अंतर्गतम, ये मुख्य शब्द है, वेरी वेरी क्रक्स का शब्द है, एकदम क्रक्स का शब्द है, एसेंस वाला शब्द है। निज विश्वम निज अंतर्गतम, ये विश्व आपके अंदर है। दक्षिणामूर्ति भगवान की स्तुति करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसा जिसने समझ लिया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसा जो जानता है उस गुरुमूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। हेलो, ख्याल में आया गुरु किसको कहेंगे? आगे आगे करेंगे उसका व्याख्या। अभी तो हम निजांतर्गतम शब्द के ऊपर ही खड़े हैं अथवा स्थिर है। तो ये जो विश्व है वह आत्मा में स्थित है, ये हमें समझना है। तो कैसे समझे, कैसे उसे दृढ़ करें? क्योंकि मेरी तो भ्रांति पक्की है कि ये जगत मुझसे बाहर है, पक्की है ना, अंदर है भैया। तो जैसे घटा, ईंट, ये जो दिए के कोड़िए होते हैं, ये जो आकार है मिट्टी के सारे, फ्लावर वाज होता है इत्यादि इत्यादि, ये सारा का सारा कुछ मिट्टी के अंदर है कि बाहर? हाँ, ये फ्लावर वाज है मिट्टी का, ये दिया है, ये घड़ा है, ये मिट्टी के अंदर है कि बाहर? ये मिट्टी के ऊपर आरोपित है ऐसा हम कहेंगे। जैसे आभूषण स्वर्ण के ऊपर आरोपित है ऐसा हम कहते हैं, बट वेदांत की भाषा में उसको ऐसा कहा जाएगा कि वो उसके अंदर ही है, क्योंकि नेम एंड फॉर्म्स आर नथिंग बट द पोज इटसेल्फ। ये जो आरोपित चीजें हैं वो मिट्टी ही है। जैसे आभूषण स्वर्ण ही है, उसके अंदर ही है। मैं और एग्जांपल देके साफ करूंगी। और जैसे वस्त्र है वह कॉटन के अंदर ही है, माने कापूस जो बोलते हैं उसके अंदर ही। तो ये सब कार्य है वो अपने कारण के अंदर ही है अथवा कारण के ऊपर आरोपित है। ये मुख्य सिद्धांत जो वेदांत का है वो यहाँ पे लागू पड़ेगा। उसी तरह से विश्व के तमाम सारे के सारे नाम और रूप जो है वो कार्य वर्ग है, वो अपने कारण में आरोपित है, कारण में है। तो अब देखते हैं, ये पकड़ के रखा आपने,
सारा कुछ जो विश्व है, नेम एंड फॉर्म, इज नथिंग बट द सुपर इम्पोजिशन ऑन इट्स पोज। जैसे आभूषण उसका कारण जो सुवर्ण है उसके ऊपर आरोपित है अथवा उसमें है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे ये जगत जो है वो अपने कारण में है अथवा आरोपित है। तो उसका कारण कौन है, ये जगत का कारण कौन है? बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा, मैं स्टेप वाइज आगे बढ़ रही हूँ। नाउ वी कम टू द कोज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कैवल्य उपनिषद कहता है, कैवल्य उपनिषद की स्तुति कहती है, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारी। ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, ये और ये सारी इंद्रियां मन इत्यादि जो है पंच महाभूत, और ये सारा कुछ, ये सब सृष्टि के का सृष्टि में जहां से उत्पन्न हुआ है वह कौन है? वह आत्मा ही है। क्योंकि तैत्तरीय श्रुति कहती है आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायु वायु अग्नि अपने आप अद्य पृथ्वी इत्यादि इत्यादि। सो इन शॉर्ट ये सारा जगत जो प्रकट हुआ है अथवा सुपरइम्पोजिशन है, अभी यही भाषा बोलेंगे। ऐसे तो भक्ति की भाषा में हम कहते हैं या बधु भगवान ने बना विषय, ये सब भगवान ने बनाया है, वो ठीक ही है। भक्त की दृष्टि में उतना उसकी बुद्धि जितना सोच सकती है वो ठीक ही है, लेकिन उसका सच्चाई ये है कि वो आत्मा में से परमात्मा में से उत्पन्न हुआ। परमात्मा आत्मा, अभी हम सेम समझे। तो आत्मा ही सबका परम कारण है, ये निर्विवाद है। और इसीलिए विश्वम निज अंतर्गतम, अंदर क्या है? आत्मा ही तो है। उस आत्मा का प्रतिबिंब जो पड़ता है, उस चेतन का प्रतिबिंब जो सूक्ष्म शरीर में पड़ता है, उसी को तो, उस प्रतिबिंबित एंटिटी को तो जीव कहते हैं अथवा जीव भाव कहते हैं। तो इसीलिए समझना पड़ेगा, इसलिए उस आत्मा से ही सृष्टि बाहर आई है अथवा सुपर इम्पोजिशन है उसके ऊपर, अथवा उसमें है, यही भाषा बोले तो वह विश्व बाहर है कि अंदर है? प्रकटना मय्येव सकलम जातम, कैवल्य की स्तुति पुनः कहती है मयि एव सकलम जातम, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। परमेश्वर कहते हैं मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मुझ में ही उसकी प्रतिष्ठा है। मयि सर्वम लयम याति, मुझ में ही सारा कुछ लय हो जाता है। तद ब्रह्म अद्वयम अस्मि अहम, वह ब्रह्म में अहम अस्मि, मैं ही हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न है, मुझ में ही स्थित है, मुझ में ही उसका लय है। तो जब उस आत्मा में ही विश्व, आत्मा से ही विश्व की उत्पत्ति है, स्थिति है और लय है, तो वह जैसे आभूषण की उत्पत्ति भी सुवर्ण से है, स्थिति भी सुवर्ण में ही है, और लय भी आखिर में जब होगा तो सुवर्ण में ही होगा। उसी तरह से यह विश्व की उत्पत्ति आत्मा से, स्थिति आत्मा से, लय भी आत्मा से है, इसीलिए वह आत्मा में है ऐसा कहना बनता है। बिल्कुल न्यायपूर्वक, लॉजिकली, तर्क के साथ सम्मत, तर्क सम्मत बनता है ये बात। और इसीलिए इस उद्घोष के आधार पे यह श्लोक को हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो ये विश्व रूपी आरोप आत्मा रूपी अधिष्ठान के ऊपर ही है। ये ऊपर शब्द हम बोलते हैं बट वास्तव में उसके अंदर ही है। सर्प कहाँ है? रज्जु में है। रज्जु के ऊपर प्रतीत होता है बट वो रज्जु से ही निकला हुआ है। तो निजांतर्गतम, अब थोड़ी सी मैं आगे बढ़ूंगी, यथा निर्भया में मैं आती हूँ। जैसे जो रज्जु है वो हल्का हल्का अधिष्ठान में किसी को सर्प की भांति दिखता है। क्यों? क्योंकि भ्रांति के कारण सर्प की भांति दिखता है। लेकिन जब भ्रांति मिट गई तो वही सर्प उसको
रज्जु के रूप में दिखेगा। जब तक नहीं मिटी तब तक सर्प रज्जु पे प्रतिष्ठित रहता है। उसी तरह से ये दृष्टांत है, मैं दाष्टान्त पे आई। उसी तरह से यह जगत जो है, ये माया प्रपंच जो है, वह भ्रांति शब्द की जगह पे मैं अज्ञान लगाती हूँ। अज्ञान से ही भ्रांति उत्पन्न होती है। अज्ञान के कारण, माया के कारण दिखता है। इस अधिष्ठान आत्मा के ऊपर कुछ अलग रूप में दिखता है, अच्छा बुरा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, सब कुछ। तो इस तरह से दिखता है, बट वास्तव में वह है क्या? वह आत्मा में ही है। आत्मा के ऊपर सुपर इम्पोजिशन वाली एंटिटी है। सुपर इम्पोजिशन माने अध्यारोप, माने आरोप, वो जब हमेशा झूठा ही होता है। तो स्पष्ट होता है कि विश्वम निज अंतर्गतम, ये विश्व हमारे अंदर ही है। जैसे आभूषण सुवर्ण में है, तरंगे जल में है, सर्प रज्जु में है, सारे चित्र चलचित्र जो दिखते हैं वो पर्दे में है। आप, ये बात अलग है कि कहीं प्रातिभाषिक सत्ता होगी, कहीं व्यावहारिक सत्ता होगी, किंतु वो हम और भी डिटेल में देखेंगे। लेकिन मूल बात है कि इस तरह से समस्त जगत विश्व निज अंतर्गतम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। ये दर्पण में जो दिखने वाला है वो दिखता है जहां जहां वह दिखता है वहां वह नहीं है, वो अलग है। मैं इधर हूँ, मेरा दर्पण दृश्य, मेरा रिफ्लेक्शन दर्पण में दिखता है। तो जो दर्पण का जो प्रतिबिंब है, दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो दिखता वहां है, माने वो चीज वहां दिखती है जहां वह नहीं है। वास्तव में कहाँ है? इधर है, लेकिन दिखता कहीं और है। ऐसे ही पकड़ लो एकदम से, ऐसे ही विश्व है निज अंतर्गतम, लेकिन दिखता बाहर है। चाहे तो ये प्रवचन पुनः पुनः सुनना, रिकॉर्डिंग तो आ ही जाती है 1-2 दिन में। सो इस तरह से निज अंतर्गतम। लेकिन अब सॉलिड बात करके हम क्लास पूरा करेंगे, वैसे खत्म भी होने को आया टाइम। वैसे यहाँ पे भगवान भाष्य का क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं, क्लासिक, जो बिल्कुल समझने में इजी है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निज अंतर्गतम अश्यन आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया। मायया बहिर इव उद्भूत, बहिरिवोद्भूतम माने माया के कारण वो बाहर उद्भूत हुआ है, माने बाहर प्रकट हुआ है मुझसे, ऐसा मुझे लगता है कहाँ? निज अंतर्गत, वह जगत पश्यन आत्मनि, अपनी आत्मा में ही उस विश्व को देखते हैं। कौन? प्रबोध समय, जो 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 जाग गए हैं, जो ज्ञानी हो गए हैं, जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है। इसलिए कभी भूल में लगे कि अब तो लगता है कि मुझे होने लगा है, तो देख लेना, खाली यही टेस्ट है आपकी। हजारों हजारों लाखों टेस्ट पड़ी है इस शास्त्र में। जरा टेस्ट करते रहना कि क्या मुझे जगत बाहर दिखता है या अंदर। अंदर दिखता है तो अवश्य सेल्फ रियलाइजेशन है, लेकिन बाहर दिखता है तो अज्ञान भरा पड़ा है। सो भगवान कहते हैं पश्यन आत्मनि, निज अंतर्गतम पश्यन आत्मनि। जो ज्ञानी है वो ऐसे देखता है, लेकिन कोमा बहिरिवोद भूतम, बहिहि इव उद्भूतम। जो अज्ञानी है उसे लगता है ये बाहर उद्भूत हुआ है, लेकिन ज्ञानी उसको अपने अंदर देखता है। यथा निद्रया क्लासिक एग्जाम्पल है, देखते हैं। यथा निद्रया, जैसे नींद में हम स्वप्नावस्था में होते हैं। निद्रा माने शास्त्र में स्वप्नावस्था कहते हैं और सुषुप्ति को सुषुप्ति कहते हैं, बट निद्रा शब्द इज वो स्वप्नावस्था।
तो जैसे हम जब नींद में होते हैं और हमें स्वप्न आते हैं, हम स्वप्नावस्था में होते हैं, तो कितने सारे दृश्य है, आकार है, मनुष्य है, पशु पक्षी, वृक्ष, हिमालय, नक्षत्र, तारे, आकाश भी दिखता है और हाथी भी दिखता है। सब कुछ जो दिखता है वह वास्तव में कैसे दिखता है? देखो, ये स्वप्न दृष्टा जो स्वप्न के पदार्थों को देखता है स्वप्नावस्था में, तब वो सारे पदार्थ उसके अंदर है। हेलो, स्वप्न में ही ये सारे पदार्थ जो दिखते हैं वो कहाँ है? उसके अंदर दिख रहे हैं, उसके अंदर ही है। लेकिन उसको स्वप्नावस्था में ऐसे लगता है कि मैं सब कुछ बाहर देख रहा हूँ। अरे बेटे, स्वप्न में क्या हमें लगता है कि मैं मेरे अंदर देख रहा हूँ? नहीं, मैंने कैलिफोर्निया में मेरे बेटे को देखा, मैंने उत्तरकाशी में तपोवन महाराज की कुटिया देखी, मैं हिमाचल में पूज्य गुरुदेव की समाधि देखी। ये सब कुछ तो बाहर है, लेकिन दिखता है कैसा? माने माने है अंदर, सॉरी, है अंदर, लेकिन दिखता है कि मैं बाहर उधर गया तो मैं बाहर गया, ऐसा दिखता है ना। ये हाथी मेरे मैं एक समय राजा था, मेरे दरवाजे में हाथी खड़े थे। ओके, ठीक है, तो वह उसे बाहर देखता है। बराबर है, आप पकड़ रहे हैं बातों को? और स्वप्न के दृश्य जो है, स्वप्न के दृश्य, ये सब स्वप्न दृष्टा से अलग है, भिन्न है कि अभिन्न है? ये भाषा ही आपको कठिन पड़ रही है, मैं जानती हूँ। स्वप्न के दृश्य, जो स्वप्न देखने वाला स्वप्न दृष्टा है, वो जो दृश्य देख रहा है, वो दृश्य स्वप्न दृष्टा से भिन्न है, अलग है कि अभिन्न है? अलग नहीं है, भिन्न है। स्वप्न में जो दृश्य दिखता है वो भिन्न का अर्थ होता है अलग है। वो अलग है कि एक अभिन्न? देखना, मैं दो प्रश्न रखा, बाहर है कि अंदर है, अभिन्न है कि भिन्न है। तीसरा मैं कहती हूँ, ये स्वप्न के दृश्य जो होते हैं वो क्षणजीवी, मैंने मिथ्या, असत, क्योंकि जो एक काल में भाषे वो असत, त्रिकाल में जो रहता है वो सत, त्रिकाल अभितिष्ठति इति सत। तो ये असत है कि सत है? वो तो आप कहेंगे असत है, क्योंकि सो बट आंसर ये है कि स्वप्न के पदार्थ जो है वह मुझसे बाहर दिखते हैं, बट वास्तव में मेरे अंदर है। हेलो, वो हाथी बीथी देखा आपने? वो देखते समय, स्वप्न में देखते समय आपको लगता है कि ये तो मैं उस जंगल में गया था और मैं वहां पे नाइग्रा फॉल्स देखा और ये उत्तरकाशी देखा और सो मेनी थिंग्स देखा, पर्वत देखे, गिरनार देखा, जो भी। लेकिन वो आप वास्तव में आपको स्वप्नावस्था में ऐसा लगता है कि मैं बाहर देख रहा हूँ, मैं वहां घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ, बाहर। लेकिन है कहाँ उस अवस्था में? वो वास्तव में है कहाँ? सारी चीजें अंदर ही है। सो बाहर देखता है, ऐसा लगता है। और स्वप्न के दृश्य जो है वो तो अंदर ही है। वास्तव में स्वप्न दृष्टा से स्वप्न दृश्य अलग नहीं है, क्योंकि वो जो दृश्य दिखता है वो वास्तव में है क्या? वो हमारी वासना का ही तो परिणाम है, मैनिफेस्टेशन है। वासनाएं ही इस रूप में आविर्भूत होती है, मैनिफेस्ट होती है, और हम उसको स्वप्न में देखते हैं, उसको आकार नेम एंड फॉर्म में देखते हैं। बट वो मुझसे भिन्न अलग नहीं है। जो मैं सपना में देखा वो चीज, वो जो दिखा स्वप्न में, जो दिखा माने चलो ये घड़ी भी स्वप्न में दिखी, ये लैपटॉप भी स्वप्न में दिखा, वो जो दिखा स्वप्न में वो मुझसे अलावा क्या है? स्वप्न की बात करती, जागृत में अलग दिखता है आपको, आई एग्री विद दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। स्वप्न में मेरे अंदर जो दिखता है वो मुझसे अलग है क्या? हाँ, तो अभिन्न है, भिन्न नहीं है, बाहर नहीं है, अंदर है। याद रखना, मैं 3 शब्द ही दे रही हूँ, बाहर, पृथक माने भिन्न, और सत या असत। ये 3 शब्दों के ऊपर ही पूरा इस श्लोक को चर्न करना है आपको।
तो ये एक क्षण मात्र के लिए दिखता है, वैसे तो 2.5 मिनट का ही स्वप्न होता है, ऐसा ये साइंस कहता है, उसका जो अध्यात्म में जो कहा है वो 2.5 मिनट का ही होता है। तो वो कुछ काल के लिए ही भासता है, तो वो असत है, वो असत है, वो अभिन्न है, वो अंदर है। फिर भी हमें कंक्लूजन, हमें बाहर दिखता है स्वप्न काल में, हेलो फिर से वो सत्य दिखता है। स्वप्न में ऐसा लगता है कि मैं झूठा देख रहा हूँ, बिल्कुल सत्य दिखता है। कुछ एक्सीडेंट होता है तो चिल्लाते हैं, कुछ सर्प काटा तो चिल्लाता है, आदमी जाग जाता है, इत्यादि इत्यादि। सो स्वप्नावस्था में वह बाहर दिखते हुए भी अंदर है, वो बाहर दिखता है, वो मुझसे पृथक दिखता है लेकिन है अपृथक, माने अभिन्न है। और मुझे सत्य दिखता है, सत्य दिखता है, लेकिन वो तो असत्य है। आया यथा निद्रया, ये दृष्टांत दिया है भाष्यकार ने। सो इस तरह से, और ये हो गया। अब जब हम इसलिए कहते हैं मोह निशा सब सोव निहारा देखत सपन अनेक प्रकार, जैसे ये स्वप्न में स्वप्न दोष है, निद्रा दोष है, और इस तरह से उल्टा दिखता है, वैसे जागृत में भी वास्तव में इन रियलिटी ज्ञानी की दृष्टि में सेल्फ रियलाइजेशन किए हुए महात्मा में अथवा जो भी है स्त्री पुरुष, उनमें वे देखते हैं जैसे माने माने वे ऐसे देखते हैं कि ये जगत मुझके अंदर है। क्योंकि जब स्वप्न से आदमी जागता है, निद्रा से जागता है, तो क्या देखता है, ओ ये जगत जो मैं स्वप्न का जगत जो देखा स्वप्न में, वो तो मेरे अंदर ही था, और वो मुझसे अभिन्न ही था, और वो तो झूठा था। इसी तरह से जागृत अवस्था में भी हमें वैसा ही दिखता है जैसा स्वप्न में दिखता है। हेलो, जैसे स्वप्न में जगत बाहर दिखता है, मुझसे पृथक दिखता है और सच दिखता है, सत्य दिखता है, वैसे ही जागृत में भी जगत मुझसे बाहर दिखता है, मुझसे अलग दिखता है और सत्य दिखता है। लेकिन हमने जैसे स्वप्न में देखा कि स्वप्न से जाग गया तो जगत बाहर नहीं अंदर है, पृथक नहीं अपृथक है, सत्य नहीं असत्य, वैसे जो जाग गया, वास्तव में जाग गया, ज्ञान दशा में जाग गया, चल उस व्यक्ति को जगत बाहर नहीं दिखता है। वो कहता है कि वो अज्ञान दशा में मुझे जो जगत बाहर दिखता था, अब मुझे वो अंदर दिखता है। जो जगत मुझसे पृथक दिखता था, वो अब मुझे अभिन्न दिखता है। जो जगत मुझे सत दिखता था, वो अब मुझे असत दिखता है। राइट। तो ये है यथा निद्रया, जैसे निद्रा दोष के कारण, मैं कंक्लूड कर रही हूँ, जैसे निद्रा दोष के कारण यह स्वप्नावस्था में जगत बाहर दिखता है, मुझसे भिन्न दिखता है और सत्य दिखता है, वैसे जागृत अवस्था में जागृत अवस्था में माया के कारण, माया दोष के कारण, मोह निशा के कारण, चलो जैसे वहां पे निद्रा दोष के कारण, वैसे जागृत अवस्था में अज्ञान दोष के कारण, माया दोष के कारण यह जगत हमें बाहर दिखता है, पृथक दिखता है और सत्य दिखता है ना? तो इस तरह से ये 3 शब्दों को याद रखना। तो इसीलिए ये अज्ञान दोष, ये माया दोष, जब जैसे निद्रा दोष जब निवारण होता है, निद्रा दोष का निवारण होता है माने हम जाग जाते हैं, तो यह जगत जो बाहर दिखता था वो अंदर दिखता है, पृथक दिखता था वो अपृथक दिखता है, और सत्य दिखता था वो असत दिखता है। वैसे माया दोष, अज्ञान दोष का निवारण जब होगा शास्त्रों की कृपा से, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से और आत्म कृपा से, जब ये अज्ञान दोष का निवारण होगा, तब यह निगमन हमारे साथ होगा। क्या? ये जगत मेरे अंदर है, मुझसे भिन्न नहीं है। तब जाके वो ईशावास्य पकड़ में आ रहा है,
तब ईश्वर को सर्वत्र देखना माने मुझे ही देखना। वो श्रुति के मंत्र को आप जीवन में सार्थक कर सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे। ये वेदांत समझने के बाद तो अज्ञान दोष का निवारण होगा, तब जगत मुझे अंदर दिखेगा, अपृथक दिखेगा और असत दिखेगा, स्वप्न की तरह। तो इस तरह से विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम है अंदर, लेकिन दिखता है बाहर माया दोष के कारण, अज्ञान दोष के कारण। अब आपको समझ में आया होगा कि सारी उपनिषद श्रुतियां अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही संकेत करती है, अथवा वही उनका प्रयोजन है कि कैसे अज्ञान निवृत्ति होवे। जो हमने कहा कि वो प्रतिफलित सूर्य अपने मूल सूर्य की तरफ चलने लगता है, ये घट के जल और घट के मोह को, जल के और घट के मोह को ट्रांसेंड करके, वैसे ये जीव भी जब देह, इसीलिए तपस्या होती है, इसीलिए साधनाएं है, इसीलिए पूजा पाठ जप तप सब कुछ, ध्यान सब कुछ है। सो गुजराती में कहते हैं, जागीने जो तो जगत दी से नहीं, जागीने जो तो जगत दी से नहीं, ऊँघ मां अटपटा भोग भासे। बहुत क्लासिक भजन है ये। जब जागता हूँ तो कुछ जगत दिखती, जो स्वप्न का जगत था वो दिखता नहीं है, वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। वैसे ज्ञान दशा में जागने पर ये जगत नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा भी तो मिथ्या रूप से प्रतीत होगा। इस तरह से हम ये दो पंक्ति को थोड़ा सा डील किया है। आगे की दो पंक्ति है, यह प्रबोध समय, उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। आई होप भगवान की कृपा से ये हम इसी तरह से देखें, ये दृष्टि हमें प्राप्त हुए, ये ज्ञान दृष्टि हमें प्राप्त हुए। ऐसी दक्षिणामूर्ति भगवान से ही प्रार्थना करते हुए मैं आज का प्रवचन को विराम करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।